तमाम जानदार सेल्स के बने होते हैं। सेल का अंदरूनी जिंदा मवाद प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म एक पतली लचकदार मेम्ब्रेन में घिरा होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जानवर के सेल की सबसे बैरूनी मेम्ब्रेन है, जबकि पौधों, फंजाई और बैक्टीरिया में ये सेल वॉल के अंदर पाई जाती है। अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन 60 to 80% प्रोटीन्स की बनी होती है, 20 to 40% लिपिड्स की बनी होती है जो कि फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में पाए जाते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं जो कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स की सूरत में पाए जाते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने दौर में इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन सबसे काबिल कबूल जो स्ट्रक्चर है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सेंगर और निकोलसन ने 1972 में पेश किया था। इस मॉडल के मुताबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड की एक दोहरी तह है जिसमें प्रोटीन्स मुकम्मल तौर पर या पार्शली धंसे हुए होते हैं। इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, और इसका जो मायापन है उसकी वजह इसके अंदर मौजूद लिपिड्स हैं। अगर हम फास्फोलिपिड बाइलेयर को एक समंदर कंसीडर कर लें तो जिस तरह से समंदर के अंदर बर्फ़ तैर रही होती है, उसी तरह से लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन्स भी तैर रहे होंगे। ये बेतरतीबी से बिखरे हुए होंगे, कोई ख़ास तरतीब नहीं होती इनकी, इसलिए इसे मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। जो वर्ड मोज़ेक है वो प्रोटीन को रेफ़र करता है, जबकि वर्ड फ्लूइड लिपिड को रेफ़र करता है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी है, इसका मायापन है, वो लिपिड्स की वजह से होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ख़ास किस्म के लिपिड्स पाए जाते हैं जो कि फास्फोलिपिड्स कहलाते हैं। ये फास्फोलिपिड्स पोलर हेड जबकि नॉन पोलर टेल पर मुश्तमिल होते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। इनका जो पोलर हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, जबकि इनकी जो टेल है वो नॉन पोलर है, वो हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर को रिपेल करती है। और अगर हम इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में इनको देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं, यानी वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, जो नॉन पोलर रीजन्स हैं, जबकि इनके जो पोलर रीजन्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर और इनर सरफेस बनाते हैं। दूसरा जो अहम केमिकल इनके अंदर पाया जाता है वो कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी को रेगुलेट करते हैं और इसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, उसके लिए भी इसको लेस परमिएबल बनाते हैं। अगर हम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स के दो क्लासेस पाई जाती हैं, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरी एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मुकम्मल तौर पर धंसी हुई हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो जो प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कम्प्लीटली एम्बेडेड हैं वो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहलाती हैं, यानी जबकि दूसरी प्रोटीन्स
एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर पाई जाती हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो जो प्रोटीन्स आपको सरफेस पर नज़र आ रही हैं वो पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहलाती हैं। इंट्रिंसिक यानी जो अंदर वाली, और एक्सट्रिंसिक जो बाहर वाली, जो साइडों पर पाई जाती हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स कंजुगेटेड फॉर्म में यानी कंजुगेटेड कंपाउंड्स की शक्ल में पाए जाते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की सूरत में होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के मिलने से बनते हैं, जबकि ग्लाइकोप्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के मिलने से बनते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स और इनके साथ प्रोटीन और लिपिड्स का कुछ पोर्शन सेल का ग्लाइकोकैलिक्स या सेल कोट बनाता है, जो कि सेल टू सेल रिकॉग्निशन के लिए रोल प्ले करता है। यानी ग्लाइकोकैलिक्स के ज़रिए एक सेल दूसरे सेल की शनाख्त कर सकता है।